चलो स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं गोल्डन एंड प्लेटिनम टेस्ट सीरीज 14 के क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं। आप उसको देख लीजिए, कोई डाउट हो तो आप फिर से कंसल्ट कर लीजिए डीपी सिंह क्लासेस के ऑफिस में ज्ञानेश्वर से। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गोल्डन एंड प्लेटिनम टेस्ट सीरीज 15। देखते हैं, 15 क्वेश्चन का एक सेट बना हुआ है तो 15 क्वेश्चन एटलीस्ट तो करवाया ही जाएगा। ठीक है, आओ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है जरा देख लेते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है उस रिएक्शन विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड। तो अब आपको उस रिएक्शन पता होना चाहिए। अगर उस रिएक्शन आपको पता है तब आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज जब आप उस रिएक्शन ही नहीं जानते हैं तो फिर तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो उस रिएक्शन में क्या होता है, ज्ञानेश्वर हमेशा जब भी नेम रिएक्शन आती है तो उसकी 3-4 चीज़ें बताते हैं। सबसे पहले सर बताते हैं सबस्ट्रेट, उस रिएक्शन में सबस्ट्रेट क्या होता है, उस रिएक्शन का रिएजेंट क्या होता है, उस रिएक्शन की होने की कंडीशन क्या है, और उस रिएक्शन का प्रोडक्ट। ये 4 बातें पहले सर बता देते हैं। फिर उसके बाद उस रिएक्शन से जितने प्रोबेबल क्वेश्चन है 10, 12, 15 क्वेश्चन करवाए जाते हैं, उसकी मैकेनिज्म बताई जाती है, और फिर उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए होते हैं। तो किसी भी नेम रिएक्शन में ऐसे ही होता है। ठीक है, तो उस रिएक्शन के साथ ऐसे ही हुआ है। तो चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन करवाने की बात है तो आपको उतना डिटेल नहीं दिया जाता है, फिर भी कोशिश करते हैं कि हम आपको समझा के चले। तो उस रिएक्शन में होता क्या है, उस रिएक्शन में हेलो एल्केन के 2 मोल आप लेते हो सोडियम मेटल और ड्राई ईथर के साथ। तो कुछ करते नहीं हो आप, R और R आप जोड़ देते हो, RX प्लस XR, इसके 2 मोल। इसकी 2 मैकेनिज्म दिखाई जाती है, एक आयनिक मैकेनिज्म दिखाई जाती है, एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म दिखाई जाती है। तो ये फ्री रेडिकल दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, एल्केन बन जाता है। कहने का मतलब उस रिएक्शन में हेलो एल्केन सबस्ट्रेट होगा और उस पर सोडियम मेटल ड्राई ईथर रिएजेंट होगा और एल्केन बनता हुआ नजर आएगा विद ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन। तो आप देखिए जरा, आपके पास जो ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 46 में, वो ऑप्शन आपको दिया है साइक्लोब्यूटेन बना है Cl और Br, एकदम सही है। ये उस रिएक्शन का फेवरेट सबस्ट्रेट है, बस दोनों अलग अलग लगे हैं। और ये जेई का क्वेश्चन भी है बी। दूसरा कह रहा है ये वाला, दूसरा कह रहा है Br और फिर आपसे कह रहा है OH, Br और OH, Br और OH। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है ये CH3 CH CH3 और Br, और D में दे रहा है नन। तो हमने क्या बताया, उस रिएक्शन का सबस्ट्रेट क्या होता है, उस रिएक्शन का सबस्ट्रेट होता है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, ये हेलो एल्केन है, ये भी एक तरह से हेलो एल्केन ही है, साइक्लिक है। तो क्या हुआ, और ये हेलो एल्केन तो है लेकिन इसमें OH ग्रुप लग गया है, तो ये संभव नहीं है। आप सिंपल सा बी ऑप्शन मार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है CH2Br 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 और CH2Br, ये कह रहा है इसकी आप सोडियम ईथर के साथ इसको हीट कर दो। सोडियम और ईथर के साथ अगर इसको आप हीट कर देंगे तो क्या मिलेगा, कौन सी रिएक्शन हो रही बता दो, उस रिएक्शन हो रही है। और उस रिएक्शन में प्रोडक्ट हम लोग बहुत आसानी से बना लेते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। तो अगर, अच्छा ये सिंपल उर्स रिएक्शन नहीं है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर उर्स रिएक्शन है, इंट्रामॉलिक्यूलर उर्स रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर उर्स रिएक्शन है। तो क्या करें, ये बॉन्ड तोड़ें फ्री रेडिकल बनाएं, ये बॉन्ड तोड़ें फ्री रेडिकल बनाएं, ये बॉन्ड तोड़ें फ्री रेडिकल बनाएं, ये बॉन्ड तोड़ें फ्री रेडिकल बनाएं। अगर ये दोनों फ्री रेडिकल जोड़ोगे साइक्लोप्रोपेन बनेगा इधर से,
ये दोनों जोड़ोगे तब भी साइक्लोप्रोपेन बनेगा इधर से, ये दोनों जोड़ोगे तब भी साइक्लोप्रोपेन मिलेगा इधर से, ये जोड़ोगे तब भी इधर से साइक्लोप्रोपेन। मतलब दो साइक्लोप्रोपेन की रिंग आपस में जुड़ती नजर आएंगी विथ क्वाटर्नरी कार्बन, डमरू बन जाएगा, डमरू टाइप का बन जाएगा, स्पाइरो कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा? स्पाइरो कंपाउंड। तो आप देखिए कोई ऑप्शन है क्या? डी वाला ऑप्शन, डी ऑप्शन आप कह सकते हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखो, क्वेश्चन नंबर 48 का स्ट्रक्चर थोड़ा सा खतरनाक है, लेकिन आपको बताया गया है कि स्ट्रक्चर देख के डरिएगा नहीं, स्ट्रक्चर देख के डरना नहीं है आपको, स्ट्रक्चर देख के डरना नहीं है। ये डबल बॉन्ड O और ये COCH3, इसने कहा X और फिर सेम वही स्ट्रक्चर बनाया है। कुछ ऐसे, और फिर C2H5 लिखा है और यहाँ पर ऐसे। अब X पूछ रहा है, तो बताओ हो क्या रहा है? CO जो है वो CH2 में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पर भी CO जो है वो CH2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो CO को CH2 में कन्वर्ट करने के लिए दो रिएजेंट तो बहुत पॉपुलर हैं, एक क्लीमेंसन रिएजेंट ZnHgHCl और उल्फ किस्नर N2H4KOH इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, तो आप इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए X की जगह पे क्या क्या ले सकते हो? एक तो ले सकते हो कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnHg, सॉरी, X की जगह आप ले सकते हैं ZnHg HCl कंसंट्रेटेड, दूसरा ले सकते हैं N2H4KOH और इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये ले सकते हैं आप एज सॉल्वेंट। और एक ऑप्शन में दिया है इसमें रेड फास्फोरस प्लस HI, रेड फास्फोरस प्लस HI। अच्छा, N2H4 को ही क्या लिखते हो आप? NH2 और एक आप ले सकते हैं रेड फास्फोरस और HI। तो आप इसमें सबके सब इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी था। रिएजेंट खेल लो आप, रिएजेंट देख लो आप, तीनों रिएजेंट हैं, रेड फास्फोरस HI और जिंक क्लेमेंसन उल्फ किस्नर रेड फास्फोरस HI। 48 के बाद 49 में कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट इवॉल्व्ड when 1 mole of each of them is hydrogenated using platinum catalyst. Arrange the following compound in increasing order of heat evolve when 1 mole of each of them is hydrogenated using platinum catalyst. Heat evolve मतलब heat of hydrogenation, heat of hydrogenation, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता क्या है? जब भी कोई एल्कीन है उस पर आप H2 डालते हो प्लेटिनम के प्रेजेंस में, तो वो एल्केन बनेगा और उससे हीट रिलीज होती है, हीट निकलती है। इसी को आप कहते हो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। यही है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। तो कह रहा है किसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा इवॉल्व होगी, उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर बता दो। तो भाई आपने कहा था आप स्टेबिलिटी से खेल सकते हैं। स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जिसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, जिसकी स्टेबिलिटी कम उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा। तो आप सबका, और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन होता है,
ये चेक कर सकते हो आप। पहले में आप देखो जरा, CH3 ये, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ देखो जरा, ये इससे लगा अल्फा हाइड्रोजन एक भी नहीं है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 0 है। दूसरे में जरा देखो, CH3 डबल बॉन्ड, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 6, अल्फा हाइड्रोजन 6 हैं। ये दूसरा स्ट्रक्चर, ये पहला स्ट्रक्चर, और फिर H, ये आपका CH3 और ये आपका CH3, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन 6 है। और चौथे में जरा देखो, CH3 डबल बॉन्ड और CH3, अल्फा हाइड्रोजन बताओ यहाँ कितना है। इधर से तो एक भी नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, और इधर से भी एक नहीं है। अरे देखो जरा, एक भी अल्फा हाइड्रोजन, अच्छा सॉरी, इधर से 3 है, इधर से एक भी नहीं है, इधर से एक भी नहीं है। भाई ये sp2 उससे लगा अल्फा अल्फा अल्फा, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, इधर ही से है 3, ठीक है, इससे लगा हुआ, तो अल्फा हाइड्रोजन 3। तो जरा देखो, जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी कम होगी ना। तो आप स्टेबिलिटी तो कंपेयर कर लो, स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो, स्टेबिलिटी जिसका अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन एक भी नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है। अच्छा, ये तीसरा है और ये चौथा है। चलो, अब बात फंसती है कि सर ये 6 है, ये 6 है, तो कैसे डिफरेंस करेंगे अल्फा हाइड्रोजन से आप। तो ये ट्रांस है और ये सिस है, और आपको पता है दोनों ट्रांस अपोजिट हैं, तो बल्कि ग्रुप दूर दूर हो गए, बल्कि ग्रुप दूर दूर हो गए, बल्कि ग्रुप अगर दूर दूर हो गए तो रिपल्सन कम होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और फिर उसके बाद इसकी ना, आप समझिए ज़रा बात को। चलो देख लो, तो सबसे बढ़िया आप कह सकते हो स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसकी होगी, दूसरे की स्टेबिलिटी, फिर उसके बाद तीसरे की, फिर उसके बाद यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, चौथे की, और फिर उसके बाद पहले की। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, और आपसे पूछा है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो उसका उल्टा हो जाएगा ना। जो जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम होगी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम होगी। जरा देखो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम होगी। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, दूसरा, फिर आप कहोगे तीसरा, फिर आप कहोगे चौथा, फिर आप कहोगे पहला। अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पर डिफाइन कर रहे हो आप, ठीक है। चलो चेक करो, तो स्टेबिलिटी ये है, ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी है इसकी, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मिनिमम होगी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मिनिमम होगी। और ये मिनिमम स्टेबल है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मैक्सिमम होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मैक्सिमम होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मैक्सिमम होगा। बताओ जरा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मैक्सिमम होगा। ऑप्शन मैच
सबसे ज़्यादा फर्स्ट, सबसे ज़्यादा आपका क्या होगा? अब आप अल्फा हाइड्रोजन से निकाल रहे हैं और तो आप दूसरा थोड़ी समझेंगे। चलो जल्दी बताओ। सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा किसकी होगी? सबसे ज़्यादा इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मिनिमम और इसकी मैक्सिमम। तो किस ऑर्डर में पूछा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे ज़्यादा किसको रखोगे? सबसे पहले किसको रखोगे? सेकंड, फिर सेकंड तो दिख ही नहीं रहा है। सेकंड, फिर सेकंड, फिर आप क्या कहोगे? सेकंड, फिर इसकी मिनिमम और इसकी मैक्सिमम। तो सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ और फोर्थ के बाद फर्स्ट। ये आप कह सकते हो। आप चेक कर लीजिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट कोई है ऑप्शन में? मैग्नीट्यूड के साथ देखो अगर, तो अगर मैग्नीट्यूड के साथ देखो तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निगेटिव में आएगी और इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी निगेटिव में आएगी। ये आपका तीसरा क्या है? सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, फिर ये ऑप्शन में नहीं कर रहा है आपका। इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ, और मैग्नीट्यूड के साथ हम खेलेंगे नहीं। इवॉल्व बोल रहा है तो इवॉल्व बोल रहा है तो मतलब वो निगेटिव साइन के साथ बोल दिया है, निगेटिव साइड के साथ बोल दिया है। ठीक है, इसको आप रखो, इसका आंसर चेक करके हम आपको बताते हैं। या तो इसमें कुछ मिसिंग है। सीधे आप अल्फा हाइड्रोजन के साथ देखो, और नहीं तो आप क्या कहते हैं, स्ट्रिक हिंडेंस वगैरह नहीं चेक करना चाहिए। सीधे आप अल्फा हाइड्रोजन के साथ देख सकते हैं, और नहीं तो आप सीधे इसमें कहीं कुछ करेक्शन है, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, सबसे कम स्टेबल तो यही है। क्वेश्चन को गोला कर लो आप। ठीक है, चलो 50, क्वेश्चन नंबर 50 देखो। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 50 में ये है, क्वेश्चन नंबर 50, COO के जरा देखो, ये क्लिप कराओ। अरे भाई ये इलेक्ट्रोलिसिस है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, सिंगल ना, ये इंट्रामोलिकुलर ये भी है, तो आप ये कह सकते हो ये बनेगा। ये तो सही है। दूसरे में COO के और COO के, देखो जरा, इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो आप, ये हटा दो तो रिंग जुड़ जाएगी, 1 2 3 साइक्लोप्रोपेन बनेगा। इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो। तीसरे में जरा देखो, तीसरे में देखो जरा, तीसरे में देखो, COO के और ये COO के, चेक करो जरा, तो ये हट जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आना चाहिए। इंट्रामोलिकुलर ये भी है, इंट्रामोलिकुलर ये भी है, तो यहाँ डबल बॉन्ड आना चाहिए।
लेकिन ऐसा कोई प्रोडक्ट वो दिया नहीं है, तो यही गलत है आपका। कौन सा है ये? इनकरेक्टली मैच्ड, सी वाला ऑप्शन। और डी वाले में क्या है जरा देखो, डी वाले में दिया है आपको CH3 CH2 CH3 और ये COO के। चलो देखो जरा, जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ से क्लीव करेगा, इसके 2 मोल जुड़ जाएंगे, CH3 CH, CH2 है, CH2 और फिर CH3 और यहीं से जुड़ जाएंगे इसके मोल CH3 और CH2 यही बनेगा कुछ। सॉरी, तो डी वाला तो सही है, C2H5 CH3 ये सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। किसमें? क्वेश्चन नंबर 50 में। क्वेश्चन नंबर 50 में। चलो क्वेश्चन नंबर 51 देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 51 चेक करो जरा। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रहा है? व्हेन वाटर वेपर्स आर पास्ड ओवर एल्युमिनियम कार्बाइड वी गेट। एल्युमिनियम कार्बाइड क्या होता है? Al4C3। अब इस पे वाटर वेपर्स डाल रहे हो आप, हीट कर रहे हो, मतलब इसका हाइड्रोलिसिस एक तरह से करा रहे हो, हीट कर रहे हो आप, तो कह रहा है प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब ये एल्युमिनियम कार्बाइड का इसका हाइड्रोलिसिस कराने का तरीका क्या है जरा चेक करो। एल्युमिनियम पर कितना चार्ज आएगा? एक एल्युमिनियम पे 3+, तो 4 पे 4 3+, मतलब 12, और यहाँ कार्बन पर 3C4-, मतलब एक कार्बन पर कितने निगेटिव आएंगे? 4 निगेटिव आएंगे। एक कार्बन पर 4 निगेटिव। अब इसका पानी के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो पानी अपने अंदर से क्या निकालता है? H+, HOH। तो H+, ये माइनस, H+, ये माइनस, H+, ये माइनस, ये क्या बनेगा बताएंगे आप? CH4 मीथेन बनेगा और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल जाएगा। तो मीथेन मतलब 51 का C। ये हाइड्रोलिसिस का तरीका है। इस तरह से कई सारे कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस क्लास में करवाया गया है। 52 चेक कर लो जरा। Which among the following reagent converts alkyl halide into alkane? एल्किल हैलाइड RH को आप एल्केन में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो एक तो प्रोसेस है इसका रिडक्शन करा दो, एक प्रोसेस है इसका उड्स रिएक्शन करा दो, एक प्रोसेस है इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा दो, एक प्रोसेस है इसका कोरे हाउस सिंथेसिस करा दो, एक प्रोसेस है इसका, सोचो आप, एक प्रोसेस है इसका क्या करा दें? हेलो एल्केन का कोरे हाउस, और क्या फ्रैंक लैंड करा दो। ये सारी रिएक्शन ऐसी हैं जो हेलो एल्केन को एल्केन में कन्वर्ट कर सकती हैं। ठीक है, क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा गया है। चलो, तो पहला दे रहा है BU3SNH ट्राई ब्यूटिल टिन हाइड्राइड, तो हाइड्राइड है, LiLH4 लेते हो आप, एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसी तरह से BU3SNH ले सकते हो, ये एकदम ले सकते हो, वेरी गुड। सोडियम ड्राई ईथर उड्स के लिए होती है, एकदम सही है, वेरी गुड।
R2CuLi, ये देखो बढ़िया से अंदर का क्वेश्चन पूछा है। R2CuLi, आपने इसको बोला था जब कोरेहाउस सिंथेसिस के मैकेनिज्म पढ़ाते हैं, तो ये बनता है डाई अल्किल लिथियम क्यूपरेट। इसको आपने बोला था गिलमान रिएजेंट, गिलमान रिएजेंट, गुलू गुलू करता है ये ना। तो ये भी यूज हो सकता है, ये भी यूज हो सकता है, और ये भी यूज हो सकता है। तो आप कह सकते हैं सर डी वाला सही होगा, सब यूज हो सकता है, ये भी यूज हो सकता है, ये भी यूज हो सकता है, ये भी यूज हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आसान सी रिएक्शन है, एल्केन में पढ़े थे आप इसको, AlCl3 और हीट कर दो। तो भाई ये N ब्यूटेन है और 4 कार्बन का चेन जब आप देखते हो तो वहाँ से आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो जाता है, तो इसका आइसोब्यूटेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3CH, 1 2 3 4 आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन बन जाएगा। तो कोई है ऑप्शन? सी ऑप्शन है इसका, CH3 CHCH3 और CH3, ये बन जाएगा आपका। तो 53 का सी, 53 का सी के साथ आप खेल सकते हो। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 54 बोला है, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है CH3 होल थ्राइस MgCl की रिएक्शन करा रहा है D2O से, प्रोडक्ट पूछ रहा है। क्या सिखाए थे? अगर RMgX होगा उसके साथ पानी डालो, दारू डालो, सिरका डालो, एसिटिलीन डालो, एसिड डालो, सिरका हो गया है, एमीन डालो, अमोनिया के डेरिवेटिव्स डालो ना, ये सब एल्केन दे देते हैं, RH दे देते हैं ना। कैसे होता है भाई? आपको पता है ये H+OH माइनस, ये माइनस ये प्लस, और प्लस की चाहत माइनस, माइनस की चाहत प्लस। तो भैया इसी का यूनिट तो ये है CH3 और MgCl। तो ये पूरा का पूरा RMgX ही तो है, और RMgX का R वाला पार्ट नेगेटिव बनता है, और आप पानी की जगह D2O डाल दिए हो तो H2O का बड़ा भाई ही तो डाले हो, D+ और D-, प्लस की चाहत माइनस होती ही है। तो बन जाएगा CH3 होल थ्राइस CD, CH3 होल थ्राइस CD, CH3 होल थ्राइस CD। कौन सा बनेगा? 54 का A आप मार सकते हो, 54 का A मार सकते हो। 55 में आ जाओ आप। 55 में कह रहा है द मेजर ब्रोमिनेशन, द मेजर मोनोब्रोमिनेशन प्रोडक्ट विच रिजल्ट when ethyl cyclohexane is subjected to free radical bromination। ethyl cyclohexane यही है। अब इसकी रिएक्शन ब्रोमिनेशन करा रहे हो भाई आप, ब्रोमिनेशन, क्या बात है। Br2 के साथ HNu ले सकते हो ना। तो क्या सिखाए थे? ये एक साइक्लोएल्केन है और साइक्लोएल्केन का ब्रोमिनेशन करा रहे हो, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट RSP, रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल। ब्रोमीन हमारा सेलेक्टिव होता है और ये हमेशा चूज करता है टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी हाइड्रोजन को। सबसे पहले चूज करेगा ये टर्शियरी हाइड्रोजन, फिर सेकेंडरी हाइड्रोजन, फिर प्राइमरी हाइड्रोजन। तो टर्शियरी हाइड्रोजन यहाँ है कहाँ? ये तो सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी, यही है टर्शियरी हाइड्रोजन। तो फ्री रेडिकल बना देगा, आ जाएगा, यही बन जाएगा। बहुत डिटेल में मैकेनिज्म पढ़ते हो आप क्लास में Br। तो मेजर प्रोडक्ट यही बनना चाहिए, मेजर प्रोडक्ट आपका यही बनना चाहिए। और ये ऑप्शन नंबर है डी, ऑप्शन नंबर डी। पूरी मैकेनिज्म सिखाई गई है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन। NBS भी सिखाया गया है, N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड।
फिर उसके बाद 56, क्वेश्चन नंबर 56 आप चेक कर लें। 56 में क्या कह रहा है, द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच टू कार्बन एटम इन द हैलोजिनेशन ऑफ एन एल्केन हैज द ऑर्डर। अरे भाई, एल्केन का हैलोजिनेशन कराते हो, क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन, फ्लोरीनेशन तो कराते नहीं हो, एक्सप्लोसिव होती है, हाईली रिएक्टिव होता है। आयोडीनेशन रिवर्सिबल होता है, वो ईल्ड कम देता है। तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन आप जब कराते थे तो वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट सिखाया गया था, रिएक्टिविटी जो है अगर एल्केन को लेकर के काम करते हो तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल से चलती है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल से चलती है। लेकिन अगर हैलोजन की बात करते हो तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से चलते हो। तो सब फ्लोरीन और आयोडीन तो भाई ख़त्म है, ये मोर रिएक्टिव होता है, हम लोग करवा नहीं पाते, करवाते हैं तो दिक्कत होती है। आयोडीनेशन रिवर्सिबल होता है, यही दोनों की बात करते हो। तो वो रिएक्टिविटी किसकी बात किया है, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन की बात किया है। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, अब बताओ फ्री रेडिकल कहाँ से स्टेबल होगा, जब आप टर्शियरी हाइड्रोजन को निकालेंगे, टर्शियरी कार्बन का निकालेंगे, टर्शियरी कार्बन का हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के फॉर्म में निकालेंगे तो वो बनेगा टर्शियरी, इसी तरह से सेकेंडरी, इसी तरह से प्राइमरी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कब बनेगा, जब टर्शियरी हाइड्रोजन हटेगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। 56 का सी ऑप्शन, 56 का सी ऑप्शन, ये देख सकते हो आप, 56 का सी ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है आपके एल्केन का। व्हेन साइक्लोहेक्सेन इज पोर्ड इन वाटर इट फ्लोट्स बिकॉज, साइक्लोहेक्सेन को पानी में डाल दो तो कहा जा रहा है कि साइक्लोहेक्सेन तैरता है। तो भाई तैरने का रीजन तो एक ही है, वो हल्का होगा, हल्का होगा मतलब उसकी डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी वॉल्यूम ज़्यादा होगा, आइस जैसे वाटर पे फ्लोट करता है। तो एक ऑप्शन सीधा सीधा दिख सकता है, साइक्लोहेक्सेन इज इन बोट फॉर्म। भाई बोट फॉर्म से उसके तैरने से क्या लेना देना। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे बोट पानी पे तैरती है तो वो भी तैरता होगा, चेयर फॉर्म भी दिया हुआ है। अब चेयर नहीं तैरती क्या, चेयर भी फेंक दोगे लकड़ी वाली तो भी तैरने लगेगी। तो साइक्लोहेक्सेन इज क्राउन फॉर्म, कोई मतलब है नहीं, सीधा साइक्लोहेक्सेन इज लेस डेंसर देन वाटर। जब आप एल्केन की प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो वो थोड़ा सा हल्के होते हैं वाटर से, तो वो फ्लोट करते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन उसी बेसिस पर 57 का आप मार सकते हैं डी। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 अगर आप चेक करें तो क्वेश्चन नंबर 58 बढ़िया सा क्वेश्चन है, कई सारे चीज़ें हैं इसमें। ये दिखाया Br2, फिर दिखाया ये साइक्लोहेक्सेन था, ये साइक्लोपेंटेन है। Br2 HNu के साथ ये दिखाया, CH3 Br2 HNu के साथ, और फिर दिया ये Br2 HNu के साथ, फिर दिया ये Br2 HNu के साथ, फिर दिया ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Br2 HNu, यही दे रहा है वो। कह रहा है एमंग द फॉलोइंग फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन रिएक्शन, एमंग द फॉलोइंग फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन रिएक्शन सिलेक्ट दोज इन विच सेकेंडरी हैलाइड इज मेजर प्रोडक्ट। सेकेंडरी हैलाइड, तो भैया ये सेकेंडरी हैलाइड देगा, चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, ये देगा ही देगा। यहाँ तक की बात अगर करो
तो ये एक इधर से एक इधर से, ये भी देगा सेकेंडरी। इसकी बात करो तो ये भी सेकेंडरी देगा, ये भी सेकेंडरी देगा। इसकी बात करो तो भाई ये टर्शियरी देगा। इसकी बात करो तो ये सेकेंडरी सेकेंडरी, और ये टर्शियरी भी तो है, टर्शियरी भी तो है। टी भी टर्शियरी देगा, हमको सेकेंडरी चाहिए। यहाँ से भी आप यहाँ से सेकेंडरी मिल सकता है। तो ज़रा देखो इनको आप चेक करो, ये P है, 5 कार्बन वाला Q है, रिंग वाला R है, और ये S है, ये T है, और ये U है। तो T और S तो नहीं देंगे, तो आपको देगा कौन? PQRU। PQRU कहीं है ऑप्शन में? PQRU तो ऑप्शन में है ही नहीं, बस है कौन सा? P और फिर R और फिर U, मतलब 58 का B ऑप्शन। आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 58 का B ऑप्शन। ठीक है, चलो फिर उसके बाद आपसे कह रहा है 59। इतनी आसान रिएक्शन आया है। 59 में कह रहा है RC ट्रिपल बॉन्ड CR, RC ट्रिपल बॉन्ड CR, इसकी रिएक्शन वो करवा रहा है NaNH3, NaNH3, और इसकी रिएक्शन वो करवा रहा है लिंडलार्स कैटलिस्ट से, लिंडलार्स कैटलिस्ट LC से, लिंडलार्स कैटलिस्ट। ठीक है, लिंडलार कैटलिस्ट से करवा रहा है। अब बताओ, लिंडलार कैटलिस्ट से अगर वो करवा रहा है तो भाई याद करो, ये बर्च रिएक्शन है और ये लिंडलार्स है। लिंडलार्स देता है B है, ये लिंडलार्स देता है सिस, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से आके जुड़ते हैं, और ये देता है ट्रांस A, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड से जुड़ते हैं। अब मैकेनिज्म आपको सिखाई गई है क्लास में। तो बताओ, A देगा आपको ट्रांस और B देगा आपको सिस, मतलब ये वाला ऑप्शन एकदम हलवा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 60 में आप कहेंगे हाउ मेनी डिफरेंट एल्कीन्स आर फॉर्म्ड व्हेन 2-chlorobutane इज ट्रीटेड विद एथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH। 2-chlorobutane CH3 CHCl CH2 और CH3। अब इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से आप करा रहे हो, तो अल्कोहलिक KOH से आप कराओगे तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, एलिमिनेशन होगा, सेट्जफ और हाफमान लगेगा। एलिमिनेशन के 2 भगवान, आगे आप बोलते हैं सेट्जफ और हाफमान, तो सेट्जफ लग जाएगा, सिंपल सी बात है। अब Cl यहाँ से हटे तो यहाँ से H हटे, तो एक प्रोडक्ट ये बन सकता है। सेट्जफ और हाफमान का मतलब यहाँ नहीं है, यहाँ हाउ मेनी प्रोडक्ट का मतलब है। तो Cl और H, तो यहाँ से Cl यहाँ से H, तो एक तो ये बन सकता है, हाफमान के हिसाब से एक बन सकता है CH3, ब्यूट 1 इन, और दूसरा अगर आप बनाएं तो यहाँ से निकाल सकते हैं, ये अल्फा है तो ये बीटा है, बीटा एलिमिनेशन करा रहे हो आप। CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ब्यूट 2 इन, और आपको पता है ब्यूट 2 इन एक GI है, और इसके 2 संभव हैं, सिस भी बन सकता है, ट्रांस भी बन सकता है। तो भाई ये भी तो एक मॉलिक्यूल ही हो गया ना, एक आइसोमर ही हो गया ना, तो एक ये ब्यूट 1 इन और ये, तो आपको आंसर 3 मारना चाहिए, 60 का 3, 60 का 3। क्वेश्चन नंबर 61 चल रहा है। 61 में क्या कह रहा है? व्हेन 2 एल्कीन्स में बी फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, the alkene which is more substituted is the major or preferred product. This generalization is known as, कह रहा है कि when 2 alkenes may be formed, मतलब एल्कीन
ए और बी बन रही है, एल्कीन ए और बी बन रही है, पहली एल्कीन है और दूसरी एल्कीन है, ए और बी, ठीक है, मान रहा हूं मैं। किससे बन रही है भाई? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब आर्यक से बन रही है, आर्यक से बन रही है, मतलब आरएक्स से बन रही है, आरएक्स से बन रही है, ठीक है। अब बताओ, अगर ये आरएक्स से बन रहा है, दो एल्कीन बन रहा है और कह रहा है मोर सब्स्टिट्यूटेड इज मेजर प्रोडक्ट। अरे भाई, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन या मोर, मैं तो सारी लाइन लिखवाया हूं क्लास में, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन या मोर एल्काइलेटेड एल्कीन, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन या मोर स्टेबल एल्कीन, मोर स्टेबल एल्कीन या मोर अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्कीन या मोर हाइपर कॉन्जुगेटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट। और इसी को बोले थे पुअर्स बिकम पुअरर, पुअर्स बिकम पुअरर, और इसी को बोले थे सेडजफ प्रोडक्ट। ये सारी बातें क्लास में बताई गई हैं। तो ये जाएगा सेडजफ रूल से, मेजर प्रोडक्ट मोर बनाना है ना, तो सेडजफ से जाएगा। 61 का आप सी के साथ जाइए। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 में देखो आप, कह रहा है ट्रांस 2 ब्यूटेन रिएक्ट विथ कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। अरे वाह, बेयर्स रिएजेंट आ गया। कौन है ये, कौन है ये, कौन है ये, कौन है ये? ट्रांस 2 ब्यूटीन है, ट्रांस 2 ब्यूटीन है, और ट्रांस 2 ब्यूटीन का कोल्ड दिल्लूटे KMnO4 के साथ गर्म कर रहे हो, तो भैया हाइड्रोक्सिलेशन होगा, दोनों OH एक साइड से जुड़ जाएंगे, दोनों OH एक साइड से जुड़ जाएंगे। तो प्रोडक्ट पूछ रहा है मीजो 2,3 ब्यूटेन डाइऑल प्लस माइनस 2 ब्यूटेनॉल प्लस माइनस 2,3 ब्यूटेन डाइऑल 2,3 ब्यूटेन डाइओन। तो भाई ये क्या कराता है? ये हाइड्रोक्सिलेशन कराता है, हाइड्रोक्सिलेशन कराता है। और जब स्टीरियो की बात आती है तो ये सिन हाइड्रोक्सिलेशन कराता है। सिन, दो OH ग्रुप एक ही साइड से जुड़ जाते हैं। अब इसके लिए जब यहाँ पर एल्कीन आपकी स्टीरियो होती है तो वहाँ स्टीरियो से खेलना पड़ता है। सिन एडिशन ट्रांस एल्कीन, सिन एडिशन ट्रांस एल्कीन, TS क्या बोलते हो आप? TSR, TSR। तो रेशमिक मिक्सचर मिलेगा इसका, क्या मिलेगा? रेशमिक मिक्सचर, ये देखो रेशमिक मिक्सचर मिलेगा। मीजो 2,3 ब्यूटेन डाइऑल नहीं भाई, ये सिन एडिशन देता है और ये ट्रांस है। क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास है एक कार, तो CSM होता है, और एक होता है टैम, तो ये होता है TSR। ट्रांस एल्कीन सिन एडिशन रेशमिक मिक्सचर, और रेशमिक मिक्सचर में क्या बनता है? प्लस माइनस बनता है 2,3 ब्यूटेन डाइऑल, 2,3 ब्यूटेन डाइऑल। सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चेक कर लेना अपना नंबर, अगर कॉपी चेक हो गई होगी और अभी करेक्शन नहीं हुआ होगा तो आप ज़रा चेक कर लीजिएगा, आपका सी ऑप्शन सही होगा। 62 का सी, 62 का सी। क्वेश्चन नंबर 63, 63 में कह रहा है CH3 CH2 CH, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन करवा रहा है। पहला CH3 HG OAC का होल ट्वाइस H2O, और दूसरे में डाल रहा है NaB4 BD4 डाल रहा है। अरे वाह, बढ़िया क्वेश्चन बनाया। ये देखो, तो ये OM DM है,
और एल्कीन के OM DM में जब आप कराते हो तो वाटर का एडिशन होता है, वाटर का एडिशन होता है ओवरऑल, और यहाँ पर और ये जाता है MKR से, तो ये तो वाटर देगा, यहाँ जुड़ेगा CH3 CH2 CHOH, और जो यहाँ पर H आता है वो रिड्यूसिंग एजेंट से आता है। अगर H होता यानी BH4 होता तो यहाँ H जुड़ता, लेकिन H की जगह D आ गया तो यहाँ D जुड़ जाएगा, CH2D। कोई ऑप्शन चेक करो। 63 का देखो, CH3 CH2 CHOH CH2D, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कह रहा है, ये है, ये साइक्लोपेंटीन है, आपकी साइक्लोपेंटीन है, और इसमें कह रहा है रिएजेंट, रिएजेंट फर्स्ट, और इधर कर रहा है रिएजेंट सेकंड। ठीक है, इसमें उसने बनाया ये साइक्लोपेंटेन के साथ दोनों को ऊपर दिखा दिया, दोनों को ऊपर दिखा दिया, और फिर दूसरा ये दिखाया, OH OH। तो ये देखो जरा, दोनों सेम साइड से आ रहे हैं, सिन डायॉल बन रहा है, और दोनों अपोजिट साइड से आ रहे हैं, एंटी डायॉल बन रहा है ना। तो अब रिएजेंट 1 और 2 पूछता है। चलो, तो हाइड्रोक्सिलेशन कराने के लिए 2 रिएजेंट हैं, KMnO4 कोल्ड दिलूटे अल्कलाइन, और बहुत मन कर रहा है तो 1%। अगर ये ना हो तो OSO4 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड डाल देते हो, तब भी सिन डायॉल बनता है। तो ये OH बनाने के लिए आपको ये चाहिए ही चाहिए। ऑप्शन चेक करो, रिएजेंट फर्स्ट, रिएजेंट फर्स्ट में कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 ए ऑप्शन भी दिया है, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 ए ऑप्शन भी दिया है, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 बी ऑप्शन भी दिया है, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 सी ऑप्शन भी दिया है। तो ए में तो दोनों दे दिया है, जबकि ये ट्रांस वाला है, तो आप कहोगे ए नहीं होगा। अब बी में जरा बताओ, बी में है परफॉर्मिक एसिड HCO3H, HCO3H एंड H3O+। तो आपको मैंने बताया था परफॉर्मिक एसिड ले लो, परबेंजोइक एसिड ले लो, या MCPBA ले लो, MCPBA मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड ले लो। तो मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड जब लेते हो आप, मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड जब लेते हो तो ऐसे आपका क्या बन जाता है, ऑक्सीरेन बन जाता है या इपॉक्सी बन जाता है, ऑक्सीरेन बन जाता है। और जब इसको ओपन करते हो, H+ डालते हो, तो H+ इस पे अटैक करेगा या लोन पेयर इस पे अटैक करेगा। चेक करो जरा, ये OH+, ये। अब आप इस पे H3O+ डाले हो, H+ डाले हो, तो दोनों सेम है, तो किसी भी डायरेक्शन से आप तोड़ सकते हो। अब इधर से H+ आयन है, H+ अगर इधर से आया है तो इसके अपोजिट साइड से आएगा H2O, इसके अपोजिट साइड से आएगा H2O। देखो जल्दबाजी ना हो, चेक कर लो आप। H मैकेनिज्म इसकी क्लास में बताई गई है, ये। तो ये बॉन्ड इधर से क्लीप कराओ या इधर से क्लीप कराओ, जिधर ये है उधर से तो जाएगा नहीं,
इधर से भी तोड़ सकते हो, इधर से भी तोड़ सकते हो। इधर तोड़ोगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ ये बॉन्ड इसको वैनिश कर देगा, तो ये बनेगा ये बन जाएगा OH, और यहाँ बन जाएगा कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन पे ऑक्सीजन आके जुड़ा होगा, कार्बोकैटायन हट गया है, कार्बोकैटायन हट जाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आना अच्छी बात नहीं है, तो ये रिमूव हो जाएगा। तो बन गया क्या, हमने थोड़ी सी मैकेनिज्म भी बताने की कोशिश की, OH और OH। तो सर यहाँ पर जिस डायरेक्शन से H+ आयन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन से OH आएगा, तो एक अबव होगा तो एक बिलो हो जाएगा। इस बेसिस पर आप कर सकते हो। तो SCO3 H3O+ डालोगे तब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा रहे हो आप, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो इसमें 64 का बी ऑप्शन, 64 का बी ऑप्शन, 64 का बी ऑप्शन, 64 का बी ऑप्शन। फिर उसके बाद आप कहते हो 65 में कह रहा है बेंजोइक एसिड है, लो बेंजोइक एसिड का आप बर्च करा रहे हो, COOH, लिथियम लिक्विड अमोनिया, लिथियम लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया। तो याद करो जब इसको बेंजीन के साथ दिखा रहे थे, टॉलुइन की रिएक्शन दिखाते हैं, तो ये बन जाता है नॉन कॉन्जुगेटेड डाईईन बनता है। तो नॉन कॉन्जुगेटेड डाईईन में कौन कौन है, पहला भी है और दूसरा भी है। और ऐसा कुछ बनता था, तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर है COH, कोई ऐसा है, बी ऑप्शन, 65 का बी। बर्च रिडक्शन ऐसे देगा। बर्च रिडक्शन में आपने कहा था दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से आते हैं, रीअरेंजमेंट होकर के ऐसी एल्कीन बनती है, एल्का डाईईन बनती है, ठीक है। तो 65 का बी आप कह सकते हो, ठीक। इसमें एक क्वेश्चन वही डाउट है, क्वेश्चन नंबर 49, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा, नहीं तो उसको छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए, और नहीं तो जब ये ख़त्म होगा तो हम देख लेंगे, उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, और भी क्लासेस और भी लेक्चर बनाने हैं आपके लिए, तो आज इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में और कोशिश करके इसको फिनिश करवा देंगे। थैंक यू।